Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and I welcome all of you with a new lecture here, and that is regarding the role of thyroxine hormone. ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ थायरॉक्सिन. Dear students, as you know that thyroid gland secretes triiodothyronine, tetraiodothyronine, and non-iodinated hormone that is calcitonin. लेकिन कैल्सिटोनिन से पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ थायरॉक्सिन. ठीक है, बेसिकली थायरॉक्सिन होता क्या है? थायरॉक्सिन इज आयोडिनेटेड थायरोनिन. थायरॉक्सिन एक हार्मोन है दैट इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स. ठीक है, यानी कि थायराइड फॉलिकल्स का जो कल मैंने कहा था कि जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर जो कोलाइडल मास होता है, तो वहां पे ये एकमुलेट होता है आफ्टर सिक्रेटेड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड. ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स. तो फॉलिकुलर सेल्स उसके बाद ये कोलाइडल स्पेस में स्टोर करते हैं थायरॉक्सिन को, एंड दैट इज आयोडिनेटेड वन. तो थायरॉक्सिन आपके दो फॉर्म्स में है. एक तो आपको टेट्रा आयोडो थायरोनिन है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन. सेकंड जो है दैट इज ट्राई आयोडो थायरोनिन. दिस इज बेसिकली थायरोनिन विच इज आयोडिनेटेड. यहां पे इसको T4 भी बोलते हैं और इसको T3. ठीक है, तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसमें 4 एटम्स आयोडीन के हैं और इसमें 3 एटम्स आयोडीन के हैं. एंड T3 जो है, T3 is more active and more potent but is formed in smaller quantity. However, T4 जो है it is changed to D3 after release of one iodine atom from tetraiodothyronine. Collectively it is thyroxine. ठीक है, अब इसी थायरॉक्सिन का जो रोल पढ़ने जा रहे हैं, रोल ऑफ थायरॉक्सिन. बॉडी में क्या रोल है आयोडिनेटेड थायरोनिन का या रोल ऑफ थायरॉक्सिन? फर्स्ट रोल जो है, इट कंट्रोल्स BMR. इट कंट्रोल्स BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट कंट्रोल्स BMR, यानी कि ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को. अब आप यहां पे सोचते होंगे कि ये BMR क्या होता है? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी होती है इंडिविजुअल सेल में और इंडिविजुअल के सेलुलर सिस्टम में, जो मेटाबॉलिज्म होती है वहां पे कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन भी होती है कुछ मेटाबोलाइट्स, और मेकिंग ऑफ सम मेटाबोलाइट्स टेक प्लेस. ठीक है, लेकिन अब नेट रिजल्ट में मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, ब्लड पर 100 ml ऑफ ब्लड में किसी मेटाबोलाइट की क्या कंसंट्रेशन, एवरेज कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एंड दैट विच रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करेगी
कि नॉर्मेलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगी द इंडिविजुअल्स फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो है वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस से जा रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल से जा रहा है, न ज्यादा है न कम है, बराबर है। और उस बराबरी पे जो है इंडिविजुअल का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है that is now after that reflected as normal metabolism, ठीक है। तो उस मेटाबॉलिज्म का ऑप्टिमम रेंज, उसमें मेटाबोलाइट्स का ऑप्टिमम लेवल क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसमें पर्टिकुलर उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म बेसल लेवल का मतलब है एवरेज लेवल पे मेटाबॉलिज्म ना ज्यादा होनी ना इसमें यानी कि वेरिएशन ना ज्यादा वेरिएशन आनी चाहिए, बल्कि एक ही पर्टिकुलर रेंज में जो ऑप्टिमम जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो सेल के लिए ऑर्गन सिस्टम के लिए प्रोपेगेटिंग हो, यानी कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है, जिसपे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, उस मेटाबॉलिज्म को बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बेसल मेटाबॉलिज्म की अपनी जो रेट है, अपनी वेलोसिटी है, अपनी स्पीड की स्पीड से है, स्पीड डिटरमाइन करता है कि अगर हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म हाई है, इसका मतलब है कुछ मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म लो है, इसका मतलब है कुछ मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं सेल्स में उनकी कंसंट्रेशन कम है, और दैट रिजल्ट इज देयर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट मेटाबोलाइट इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन ना डिक्रीज होनी चाहिए ना इंक्रीज होनी चाहिए, ये तो एक एवरेज रेट में रहना चाहिए, जिसकी वजह जिससे फिर वो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है मैकेनिज्म बॉडी में चलता है। इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इज कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। और जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो उनकी मतलब एवरेज कंसंट्रेशन होनी चाहिए ब्लड स्ट्रीम में वो है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। सेकंड जो फंक्शन है थायरॉक्सिन की, थायरॉक्सिन मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू रेगुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। थायरॉक्सिन की नेक्स्ट फंक्शन जो है ये बॉडी टेम्परेचर को यानी कि मेंटेन रखता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, कैसे, अगर किसी को मतलब बॉडी टेम्परेचर कम होता है, हाइपोथर्मिया होती है, तो ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय कैटलाइजिंग द मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, थायरॉक्सिन it maintains body temperature by regulating the production of energy। ये सेकेंड फंक्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन की। और नेक्स्ट फंक्शन जो है thyroxine next function, that is it enhances some actions of adrenaline and noradrenaline group of neurotransmitters, यानी कि एनहेंस करता है एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इसको इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को मतलब मेंटेन रखते हैं, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलिन इपिनेफ्रिन है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को रेगुलेट करता है, उनकी जो रिलीज को एनहेंस करता है, यानी कि इट एनहेंसेस सम एक्शंस ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स। ये किस में आते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स में। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का ग्रुप है उसमें आपका एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन भी आता है, और ये उनकी एक्शंस को एनहेंस करता है। इट एनहेंसेस the some actions of adrenaline and noradrenaline,
इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है, अगर हम बात करेंगे कि यूरिन आउटपुट की, यानी कि इंसान का यूरिन आउटपुट जो है वो कितना होना चाहिए, वो एवरेज मतलब न ज़्यादा न कम है ना। तो किसी एक एवरेज लेवल का वो आउटपुट होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में। तो यूरिन आउटपुट को भी यानी कि रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन। कैसे? इनडायरेक्टली बाय कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ किडनीज। ये किडनीज यानी कि नेफ्रो किडनीज में जो फंक्शनल यू नो यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का को ये मतलब रेगुलेट, उसकी एक्शन को, उसकी फंक्शन को ये रेगुलेट करवाता है। दैट रिजल्ट इज द व्हाट वी कॉल इट रेगुलेटिंग द यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट कम नहीं होना चाहिए, ना ये ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पॉलीयूरिया भी नहीं होनी चाहिए कि वो भी हेल्थ के लिए फिर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अब ये यूरिन आउटपुट को रेगुलेट करना है, ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन ही करवाता है, लेकिन इनडायरेक्टली बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रॉन जो है होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, ठीक है। स्पेशली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है दैट इज नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसको कंट्रोल, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। तो इन दिस वे इट रेगुलेट्स द यूरिन आउटपुट, ठीक है। इट रेगुलेट्स यूरिन आउटपुट, इट regulates urine output by regulating the function of nephron of kidney, nephron of kidney, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है इट मेंटेन्स मस्कुलर एंड नर्वस ट्यून्स, ठीक है। मस्कुलर एंड नर्वस ट्यून को मेंटेन रखता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इट मेंटेन्स मस्कुलर एंड नर्वस ट्यून्स, नर्वस ट्यून्स, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, फिजिकल हो या मेंटल हो, दैट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना, ये ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट करता है, दस रेगुलेट, दस एनहेंसेस द मेंटल ग्रोथ, ठीक है। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। फिजिकल as well as mental growth, physical as well as mental growth is regulated by thyroxine, is regulated by thyroxine, that is a hormone from the thyroid gland, ठीक है। तो इट इज़ यानी कि अगर हम सिकलटल की बात करेंगे, सिकलटल डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे भी थायरॉक्सिन का अच्छा खासा रोल है। यानी कि इट enhances the development of skeletal system. It enhances the development of skeletal system, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में आपका आता है ये जो है स्पेशली एंडोस्केलेटन, उसमें बोनी एंडोस्केलेटन भी आता है और कार्टिलेजनस भी, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एनहेंस करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। इतना ही नहीं कि
आपने सुना होगा कि मेटामॉर्फोसिस में इसका रोल है, यानी कि ये टिश्यू डिफरेंशिएशन करता है, डिवीजन ऑफ द सेल्स करवाता है और डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स करवाता है। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियनस, एम्फीबियनस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे लार्वल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो लार्वा फिर चेंज होता है अडल्ट स्टेज में, तो कुछ स्ट्रक्चर्स वो उसको लास्ट करने पड़ते हैं और कुछ नए स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ते हैं। उसी होल प्रोसेस को, उसी ड्रास्टिक चेंज को, मॉर्फोजेनेटिक फिनोमेना को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। एज पर एज द मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियनस इज कंसर्न, एम्फीबियनस में क्या है कि वहाँ पे जब न्यू इंडिविजुअल बनता है तो दैट डज नॉट लुक लाइक द अडल्ट इंडिविजुअल इन अपैरेंस, ठीक है। वो टोटली डिफरेंट लगता है। जैसे कि आपने फ्रॉग में सुना देखा होगा कि फ्रॉग का जो उसका यंग इंडिविजुअल होता है, जो यंगलिंग होती है फ्रॉग की, वो क्या है, वो टेडपोल लार्वा होता है। वो एक लार्वल स्टेज होती है, उसको टेडपोल लार्वा बोलते हैं। तो टेडपोल में आप टेल देखते हैं, टेडपोल में आप गिल्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, टेल देखते हैं और अपेंडेजेस, ऐसे कुछ अपेंडेजेस जो स्विमिंग में वाटर एनवायरनमेंट में स्विमिंग के पर्पज़ की मदद आते हैं, ठीक है। तो उसमें लिम्बस इतने मॉडिफाइड नहीं होते हैं, ठीक है। लिम्बस उसके बाद डेवलप होते हैं, थोड़े बहुत किल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और टेल होता है, इन्फ्लेटेड टेल होता है यू नो टेडिपोल में, और जो है गिलस होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी, एंड दैट इज एक्वेटिक कैरेक्टर्स, एक्वेटिक कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन उसका जो अडल्ट होता है, दैट इज अडल्ट वन होता है उसका, दैट इज फ्रॉग। तो फ्रॉग में ना गिलस होते हैं और ना ही उसमें टेल वगैरह होता है, उसमें मड, फिर ये जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं फोर लिम्बस एंड हिंड लिम्बस में, ठीक है। तो सिकन, उसके बाद उसका सिकन होता है रेस्पिरेटरी, और तरह के ऑर्गन्स भी होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिकन भी होता है उस फ्रॉग में, सिकन थ्रो भी वो रेस्पिरेशन करती है उसके बाद। लेकिन यहाँ से चेंज, टेडपोल से चेंज होना अडल्ट फ्रॉग में, उसमें थोड़ा बहुत सेल डिवीजन, किसी ना किसी कहीं पे सेल डिवीजन करना पड़ेगा उसको, या किसी ना किसी जगह उसको डिजरेशन ऑफ द टिश्यू करनी पड़ेगी, जैसे लॉस ऑफ द टेल, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली लाइसोसोम को, जहाँ पे लॉस यानी कि टिश्यू डिजनरेशन ये करवाएगा, लॉस ऑफ टेल करवाएगा, वहाँ पे उन सेल्स में, टेल सेल्स में ये लाइसोसोम को एक्टिवेट करवाता है ताकि वो उसकी सेल्फ एम्पिटेशन करे उस सेल की, ठीक है। तो दैट इज डन इनडायरेक्टली बाय lysosome, basically under the influence of hormone, that is thyroxine. Thus thyroxine plays a role in metamorphosis of amphibians, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन ना हो उस टाइम जब वो मेटामॉर्फोसिस में हो, यानी टेडपोल लार्वा, तब क्या होगा, तब न वो यानी कि टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग या एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सालमंड्रा अड्रा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब वो अडल्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि थायरॉक्सिन, यहाँ पे लिखेंगे हम, थायरॉक्सिन प्ले ए रोल इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ metamorphosis of larva of amphibians, larvae of amphibians, absence of the hormone, एबिसेंस, अगर हार्मोन की एबिसेंस, अब हार्मोन वहाँ से डिक्रीज, हार्मोन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, यहाँ निकलता ही नहीं है हार्मोन, तब वो कंप्लीटली चेंज नहीं हो पाएगा अडल्ट में, ठीक है। तब वो फिर लार्वा ही रहता है। तो दीज आर द फंक्शन इज एसोसिएटेड विद रोल ऑफ एसोसिएटेड विद थायरॉक्सिन। यानी कि अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्ट, यहाँ तक के रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट भी में थायरॉक्सिन का रोल है। यानी कि अगर पुअर किसी, मतलब अगर इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड है, यानी कि रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, तो दैट इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर किसी में वेल डेवलप्ड है, दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन अप टू द ऑप्टिमम लेवल। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से भी नुकसान है, और कम हाइपोथायराइडिज्म भी हो नुकसानदेह है, और हाइपरथायराइडिज्म भी that is also drastic for the what we call it detrimental for the growth and developmental processes. तो यहाँ पे आप लिखेंगे it plays a role in reproductive development,
डेवलपमेंट ऑफ, या सिंपली आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी रोल प्ले करते हैं थायरॉक्सिन। नेक्स्ट हार्मोन जो ये रिलीज करता है T4 और T3 के बगैर पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स सिक्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स से। एक हार्मोन आता है दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन का रोल हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डिफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तब कौन सा डिसऑर्डर क्रिएट होगा, अगर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, तो तब कौन सा डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, वो हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।